हेलो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम ग्राफ बनाने के सीखेंगे। जो यह ग्राफ बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर या 6 नंबर के पूछा जाता है। तो आइए ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो आसान से आसान शब्दों में सीखेंगे। कोई ट्रिक के माध्यम से एकदम आसानी से सीख लेंगे। आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2 दिया है। अब इसको हल कैसे करना है से समझिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना समीकरण, यहाँ पर दिया हुआ है 4x माइनस 5y बराबर 20 समीकरण 1, और यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण 2। तो इसको हल करना है, x और y के मान निकाल लेंगे और ग्राफ बना लेंगे। सिर्फ x y के मान निकल गया, ग्राफ बन जाएगा। तो आइए पहले x y के मान निकालते हैं। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, इस तरह से कॉलम बना लेंगे। इस तरह से कॉलम बना लिए, ठीक ना। फिर इसके भी इस तरह से कॉलम बना लेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, इस तरह से कॉलम बन गया, ठीक ना। अब इसमें एक्स और वाई के मान निकाल के भर देंगे। तो पहले एक्स के मान आप कहने का मतलब 0 लीजिए और वाई के मान एक 0 ले लीजिए। इसमें भी एक्स के मान 0 लीजिए और इसमें भी वाई के मान 0 लीजिए, ठीक। अब इसमें x के मान यहाँ से निकालेंगे, y के मान निकालेंगे, फिर इसमें x के मान निकालेंगे, y के मान निकालेंगे। तो आइए थोड़ा सा हल करके आपको बताते हैं x के मान निकालने के लिए। देखिए एक सादा कागज़ हम यहाँ पर लिए हैं जिसमें आपको x के मान और y के मान निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे 4x बराबर कितना 20, ठीक ना। पहले कितना लिखेंगे 4x बराबर 20। तो 4x बराबर 20 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 पचे 20। तो इधर गुना में है तो इधर बराबर के पार जाएगा तो भाग में होगा। तो 4 पचे 20, यानी x के मान हमको कितना निकल गया 5। तो x के मान यहाँ पर हम कितना भर देंगे 5 भर देंगे, ठीक। इसी तरह से y के मान निकाल लेंगे। y के मान में 5y बराबर कितना दिया हुआ है 20, 5y बराबर कितना दिया हुआ है 20 माइनस 5y है। तो इस तरह से y के मान निकालेंगे, माइनस y के मान निकालेंगे तो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। यानी कहने का मतलब y बराबर कितना है इसका आंसर 4। y के मान कितना निकल गया 4। तो इस तरह से यहाँ भर देंगे y के मान 4, ठीक। इसका समीकरण 1 के हल हो गया। अब आइए समीकरण 2 के हल करते हैं, ठीक ना। इस समीकरण जो देख रहे हैं, इस समीकरण में 2x माइनस 5y 15 है। इसको x और y के मान कैसे निकालेंगे सर। 3x बराबर कितना है 15। तो इसमें से x के मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये गुना में इधर भाग में जाएगा तो 3 पचे 15, यानी x के मान कितना हो गया 5 हो गया। फिर उसी तरह से 5y बराबर कितना है 15। फिर y के मान निकालने के लिए इसको बराबर इसको करेंगे तो 5y में बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से y के मान भी यहाँ कथी भर देंगे 3। अब देख रहे हैं कि आपको x और y के मान दोनों समीकरण में पता चल गया। अब इस समीकरण के कहने का मतलब सहायता से हम ग्राफ खींच लेंगे, ठीक ना। तो ये ग्राफ की कॉपी नहीं है मगर इस पर भी ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक ना, क्या कि इस पर भी चिन्ह काटा हुआ है, ठीक ना। तो ये इस तरह से हम इस तरह से खींच देते हैं, एक ऐसे खींच देंगे, इस तरह से एक ऐसे खींच देंगे, ठीक हो गया। इसको 0 मानेंगे, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। इसको 0 मानेंगे। इधर वाले को x, इधर वाला को y, इधर वाले को x और इधर वाला के क्या मानेंगे y, ठीक। इधर प्लस होता है, ई क्षेत्र प्लस होता है और ई क्षेत्र जो पूरा होता है ना, ई क्षेत्र प्लस होता है और ई क्षेत्र माइनस होता है, ठीक ना। तो इधर प्लस वाला लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसमें देख लेंगे कि x का मान कितना तकला है तो उतना ही तकला इसमें लिखेंगे, ठीक ना। फिर y के मान देख लेंगे कि हाईएस्ट इसमें y के मान कितना तकला गया है तो फिर y के मान भी उतना ही तकला लिखेंगे। तो y के मान हाईएस्ट कितना गया हुआ है, प्लस में देखिएगा तो 3 तकला गया हुआ है, तो 3 तकला भी लिख सकते हो y के मान 1
2 3 4, ठीक ना। हाईएस्ट 3 तक भी आप लिख सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि इधर भी अब कहने का मतलब देंगे माइनस में, इधर जो भी लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। -1 -2 -3 -4। माइनस में x के मान तो नहीं है तो इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक ना। फिर माइनस में y के मान 4 तकला गया हुआ है तो 4 तकला लिखेंगे। -1 -2 -3 और -4, ठीक ना। हाईएस्ट -4 तकला है तो y के मान -4 तकला ही लिखेंगे। अब आइए, कहने का मतलब हो गया, इस तरह से अथी लिख लिए। अब इसमें ग्राफ कैसे खींचा जाएगा से देखिए। अब इसमें ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, इसमें क्या है, पहले x के मान लेंगे तो x बराबर कितना लिखा हुआ है 5, तो x बराबर 5 कहाँ है, ये है, ठीक है। फिर y बराबर कितना लिखा हुआ है -4, तो y बराबर -4 कहाँ है, ये है ना जी, y बराबर -4। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इस तरह से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना, वह समीकरण लिख देंगे 4x - 5y बराबर 20, ये समीकरण लिख दिए। अब अगला इसी तरह से खींच लेंगे, x बराबर कितना है 5, ठीक ना, प्लस में है 5, तो x बराबर फिर यहाँ प्लस में लेंगे। प्लस माइनस के ध्यान रखिएगा, प्लस में कह रहा है x के मान या y माइनस में कह रहा है, ठीक ना। अगर माइनस में कहेगा तो इस क्षेत्र में लेंगे, प्लस में कहेगा तो इस क्षेत्र में लेंगे। तो x बराबर 5 है तो यहाँ 5 ले लिए, ठीक ना। और y बराबर 3 है तो y बराबर 3 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ फिर ऐसे खींच देंगे। आप इस तरह से खींचिएगा स्केल से तो आपको सीधा खिंचाई देगा, ठीक ना। तो इस तरह से खींच गया। यह समीकरण हम लिख देंगे कितना, इसका समीकरण लिख देंगे 3x + 5y बराबर कितना 15। इस तरह के हो गया समीकरण। अब ये ग्राफ फाइनल हो गया, अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया है, ठीक ना। अब अगर इसमें x y के मान लिखना है तो x बराबर लिख दीजिए कितना 5 और y बराबर कितना लिख दीजिए 0, क्योंकि y के मान है एक, दोनों ऊपर क्या है 0, ठीक ना। y के मान दोनों 0 है, x के मान क्या है 5 है। इस तरह से ग्राफ आपको बन के तैयार हो गया। एक बार देख लीजिए, पूरा ग्राफ आपको बन के तैयार हो गया है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको हम ग्राफ बनाने के सिखाए। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बोर्ड में 5 नंबर के हर हाल में रहता है। आपको कमेंट पढ़िएगा, अगर दूसरा समीकरण लेके बनाना होगा तो फिर दूसरा समीकरण भी लेके हम बना चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।